नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। पहले कल का रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए पूरा नाइस, ठीक है। चलो नाउन शुरुआत से देखते हैं। नाउन 5 प्रकार के बताए थे। नाउन होता क्या है अगर पूछा जाए तो नेम प्लेस थिंग, बस उतना बताना, ठीक है। नेम प्लेस थिंग यही नाउन है। उसके अलावा फीलिंग्स, इसके बारे में बात किए थे। 5 प्रकार के नाउन में क्या था? प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर में क्या आता है? तो पर्टिकुलर किसी प्लेस या पर्सन का नाम, वो प्रॉपर नाउन में। कॉमन नाउन में बॉयज, गर्ल्स, रिवर्स, जातिवाचक, ठीक। मटेरियल गोल्ड, सिल्वर, वाटर, एक एग्जाम्पल लिखा था। कलेक्टिव जिसमें ग्रुप का भाव आए, समूह का भाव आए, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट में फीलिंग्स वाले भावनाएं आते, ठीक। जिसको छुआ ना जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। फिर नाउन को मॉडर्न इंग्लिश में 3 भागों में बांटा गया था। प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। और ये नाउन के क्वेश्चंस मैंने बोला अनकाउंटेबल और काउंटेबल इसी के इर्द गिर्द घूमता है। एन लगेगा कि नहीं लगेगा, पीछे एस लगेगा नहीं लगेगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, इसके हिसाब से चलता है, ठीक। तो आपको ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल समझना होगा, ठीक। अगर काउंटेबल कोई चीज़ है तो वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, ठीक है। अनकाउंटेबल का ऐसा कोई फॉर्म नहीं होता, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहता है। जैसे वाटर है तो वाटर ही रहेगा, वाटर्स नहीं होगा, ठीक है। लेकिन काउंटेबल अगर कोई चीज़ है, जैसे पेन, तो पेन भी हो सकता है, पेन्स भी हो सकता है। सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन, ये देखे थे, ठीक है। पहला रूल देखे थे कि कोई नाउन हो, अच्छा नाउन उससे बेहतर कोई नियम से बेहतर ना एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल को याद कर लेना ज़्यादा आसान होता है, डे टू डे, ठीक है। अगर ये डे टू डे लाइफ या कोई ऐसे सेंटेंस, कोई वर्ड, कोई फ्रेज याद है ना, तो पूरा नियम याद हो जाता है, ये समझ के चलना, ठीक है। तो डे टू डे लाइफ ये उपयोग में लाते हैं हम लोग शब्द, तो डे टू डे। तो यहाँ पे नियम क्या बोला था इस एग्जाम्पल के जरिए अगर समझाना चाहूँ तो, कोई नाउन आए, प्रीपोजिशन आए, फिर वही नाउन आए, तो ये हमेशा किस में होता है? सिंगुलर में रहता है। डे टू डे लाइफ में या डे बाई डे, जैसे बोलते हैं ना दिन ब दिन तुम ऐसे होते जा रहे हो, तो दिन ब दिन, डे बाई डे, तो वहाँ लगेगा कि नहीं दिन, ज़्यादा दिन की बात की जा रही है, दिन ब दिन, तो प्लूरल हो जाएगा नहीं, डे टू डे सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। पहला नियम ये बताया था, ठीक है, क्लियर है। दूसरा रूल क्या देखे थे? 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, मतलब इसको भी एग्जाम्पल के जरिए याद रह लेना, वो ज़्यादा आसान रहेगा। 10 रुपीज़ अगर इसको, चलो ठीक है, ये 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ ऐसे बोलते हैं हम, ठीक है, तो ये सही होता है। लेकिन जस्ट इसके बाद अगर मैं नोट लिख दूं, 10 रुपीज़ नोट, तो 10 रुपीज़ नोट नहीं होगा, 10 रुपी नोट होगा। रूल याद करने के बजाय एग्जाम्पल याद कर लेना। 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ ऐसे बोलना। 20 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स। लेकिन जस्ट आगे कोई शब्द आ जाए, खास करके नाउन आ जाए, तो ये सिंगुलर फॉर्म में रहता है। 10 रुपीज़ सही है, 10 रुपी नहीं होगा। क्यों? ये 10 किसको दर्शा रहा है? बहुवचन है, नहीं, संख्या ज़्यादा है, तो 10 रुपीज़। लेकिन जस्ट इस शब्द के बाद क्या आ जाए? कोई नाउन आ जाए, 10 रुपीज़ नोट, 10 किलोमीटर वॉक, तो रुपीज़ नहीं होगा, रुपी होगा। 10 रुपी नोट, 10 किलोमीटर वॉक, एस नहीं लगेगा। ये क्लियर था? तो ये दूसरा नियम।
जैसे गूगल मैप ऑन किए रहोगे, उसके जरिए जाओगे तो बोलते हैं इन 10 किलोमीटर टर्न लेफ्ट राइट स्लाइड राइट, बोलते हैं टर्न अबाउट, ये सारे। तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर्स, लेकिन आगे नाउन जुड़ जाए तो एस वाला फॉर्म हट जाएगा। ठीक है। फिर कुछ शब्द बताया था, डजन, 100, 1000, मिलियन। इसके पहले अगर कोई संख्या सूचक शब्द हो तो इसका यूज भी सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। मैं बोला इसको भी किस तरीके से याद कर लेना, एग्जाम्पल लिख लेना, 2 दर्जन, ठीक है, या डजन, या 3 डजन। तो ये क्या संख्या सूचक शब्द है एक प्रकार से, 2 3 है ना, इसको ऐसे लिखते हैं अगर तो ये संख्या सूचक शब्द हुआ कि नहीं हुआ, 2 3। इस सबको क्या बोला जाता है, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल, ऑर्डिनल, न्यूमरल, ये सब बताया था पहले। कार्डिनल क्या होता है नहीं जानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। कार्डिनल 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑर्डिनल। ठीक है। तो ये कार्डिनल नंबर आ जाए, कोई संख्या सूचक शब्द आ जाए, किसके पहले, इन शब्दों के पहले, किन शब्दों के पहले, डजन के, 1000 के, 100 के, मिलियन के। ठीक है। तो उसका फॉर्म सिंगुलर रहता है। जैसे आई हैव बॉट, बाई का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट ही होता है। आई हैव बॉट 2 डजन्स बनानाज की 2 डजन बनाना, डजन एस नहीं लगेगा। ठीक है। देखो दर्जन ऐसे आमतौर पे यहाँ पे 2 दिखा तो जस्ट इसके पहले 10 रुपीज लिखे थे ना, वो सही था, लेकिन आगे कुछ वर्ड जुड़ जाता था, नोट, तो एस हट जाता था, उसी प्रकार का है। ठीक है। तो इसमें क्या, आई हैव बॉट 2 देखे तो यहाँ पे डजन्स नहीं कर देना है, आमतौर पे हम एस लगाने का आदत होता है। ठीक है। 2 पेन्स, तो वैसे यहाँ पे एस नहीं लगाते। कब नहीं लगाते, जब ये कार्डिनल नंबर आ जाए। ठीक है, क्लियर, कोई नंबर आ जाए। और किसके पीछे नहीं लगाते, कुछ शब्द बता दिया गया उसी शब्द के पीछे नहीं लगाते, हर शब्द के पीछे का एस हटा दोगे गलत है। तो कौन कौन से शब्द के पहले, दर्जन, 100, 1000, मिलियन, ये सब। ठीक है। तो 2 डजन्स बनानास नहीं होगा, 2 डजन बनानास। सर इसमें एस लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ इसमें लगेगा, ये सब प्लूरल फॉर्म ही दर्शा रहा है, इसमें एस लगेगा। ठीक है, इस नाउन में एस लगे रहेगा। चेंज किसको करना है, इसको। ठीक है, 2 डजन। लेकिन अगर इसी को मैं खाली ये बोलूं, डजन्स ऑफ बनानाज, तो क्या ये सही है, हाँ सही है। क्यों सही है, यहाँ कार्डिनल नंबर हट गया ना। नियम में क्या बोला था, कार्डिनल नंबर होना चाहिए या डेफिनेट होना चाहिए। डेफिनेट मतलब निर्धारित, फिक्स हो। ये तो 2 3 बता दिया, और यहाँ दर्जन भर बनाना लेके आ गए, ऐसे बोलते हैं ना, दर्जन भर, तो दर्जन भर। तो यहाँ पे तो आपका डेफिनेट नहीं है, फिक्स नहीं है, इनडेफिनेट है। तो नियम बोलता है डेफिनेट हो या फिक्स हो या संख्या सूचक शब्द हो, तो इसमें एस नहीं लगता। और अगर इनडेफिनेट हो तो लगा सकते हो, डजन्स ऑफ बनाना, डजन्स ऑफ एग्स। ठीक है, क्लियर, किसी कोई समस्या तकलीफ नहीं। ठीक। ऐसे ही जब हम लोग डायरेक्ट उदाहरण लिखे, नियम नहीं लिखे इसमें, 10 ईयर्स, बचपन में उम्र पूछते थे, व्हाट इज योर नेम, ये पूछते थे कितने बड़े हो, कितने उम्र के हो, तो आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, ये बताते थे। 10 ईयर, 10 है तो यहाँ पे ईयर्स लग जाता है, ईयर नहीं रहेगा, 10 ईयर्स ओल्ड। लेकिन जस्ट इसके बाद कोई नाउन आ जाए या बॉय, जो भी है, बॉय, फ्रेंडशिप, कोई नाउन आए, तो वो ये जो एस है इसको हटा देते हैं। तो आई एम अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, ईयर्स बॉय नहीं, 10 ईयर्स सही है, लेकिन 10 ईयर्स ओल्ड बॉय में फिर ये एस हटाना पड़ेगा। ठीक है। कोई भी समय दर्शाए, 5 ईयर ओल्ड, 5 मंथ ओल्ड बेबी। ठीक है, तो 5 मंथ से नहीं होगा, 5 मंथ ओल्ड बेबी। वैसे ही जरूरी नहीं बॉय बेबी हो। फ्रेंडशिप, ये भी एक नाउन की तरह यूज करे, 4 डे ओल्ड फ्रेंडशिप, 4 डेज ओल्ड बोलते सही था, लेकिन आगे क्या जुड़ गया, फ्रेंडशिप जुड़ गया। मतलब कोई भी नाउन आ जाए तो 4 डेज ओल्ड फ्रेंडशिप नहीं है, 4 डे ओल्ड फ्रेंडशिप। ठीक, क्लियर। फिर अनदर और अदर वाला रूल देखे थे। अनदर और अदर क्या था, तो दोनों का हिंदी में अगर अर्थ देखे, हिंदी में मीनिंग देखे, अनदर और अदर का मतलब होता है दूसरा। अनदर और अदर का मतलब क्या होता है, दूसरा। लेकिन अंग्रेजी में इसको सिंगुलर काउंट करते हैं, इसको प्लूरल काउंट करते हैं। याद रखने का तरीका भूल जाओगे ना तो ए से रिलेट कर लेना, ए मतलब सिंगुलर, अनदर और अदर।
तो इसको सिंगुलर काउंट करते हैं और प्लूरल काउंट करते हैं। तो कोई सेंटेंस है तो सब चीज़ सिंगुलर चल रहा है तो सिंगुलर के हिसाब से, प्लूरल चल रहा है तो प्लूरल के हिसाब से। तो वहाँ पे मैं उदाहरण दिया था, दे लिव इन, अदर होगा कि एनदर होगा इसको बताना, अदर या एनदर टाउन, ठीक है। मतलब वो बोले कि अब वो दूसरे शहर में रह रहे हैं, कहीं आप पूछ रहे हो कि अब कहाँ रहते हैं, यहाँ तो पहले रहते थे, नहीं यहाँ नहीं, अब किसी दूसरे शहर में रहे, दे लिव इन अदर या फिर एनदर टाउन, दूसरे शहर में रहे। देखो यहाँ पे टाउन है, टाउन्स तो नहीं है, टाउन है शहर, एक ही शहर में रह रहा है टाउन, ठीक है। तो सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे एनदर लगेगा कि अदर लगेगा, एनदर लगेगा, दे लिव इन एनदर टाउन, ठीक है। एनदर डिस्ट्रिक्ट कि एनदर डिस्ट्रिक्ट्स, देखो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हो, जैसे कोई छत्तीसगढ़ में हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं इस जिले को छोड़ के बाकी अन्य जिले में लागू हो गया, ऐसा कुछ अगर बोलना चाह रहे हो तो अगर खाली डिस्ट्रिक्ट है तो क्या एनदर की अदर, एनदर, और मैं बोलूँ डिस्ट्रिक्ट्स अदर डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। जैसे इधर बहुत चेकिंग होता है, दूसरे जिलों में नहीं होता, अदर डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं होता और दूसरे जिले में नहीं होता। तो बहुत सारे जिले की बात कर रहा हूँ, सपोज यहाँ दुर्ग भिलाई में बहुत ज़्यादा चेकिंग होता है, ठीक है, दूसरे जिलों में नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं होता, तो उस दूसरे के जगह आप एनदर रखोगे कि अदर रखोगे, अदर रखोगे, काहे डिस्ट्रिक्ट्स से, ये प्लूरल, एनदर सिंगुलर अदर प्लूरल, ये नियम क्लियर था, ठीक। जैसे एक और उदाहरण लिखा था, हैव यू गॉट अदर बुक्स या अनदर बुक्स, तो बुक्स वहां पे लिखा हुआ है, आपको इसको देख के समझ जाना चाहिए कि भैया ये बहुत सारी किताबों की बात कर रहा है, बहुत सारे किताब बोल रहा है, तो इसके पहले अनदर लगेगा कि अदर लगेगा, अदर लगेगा, ठीक है। उसके बाद सीन और सीनरी, दोनों शब्द लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन सीन को क्या है काउंटेबल माना जाता है, सीनरी को अनकाउंटेबल माना जाता है, ठीक है। सीन को काउंटेबल और सीनरी को अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में हम लोगों ने आर्टिकल्स वाले चैप्टर में ये पढ़ा था, उसके पहले ए एन के नहीं लगाते, ए एन नहीं लगाते हम लोग, अनकाउंटेबल के पहले ए एन नहीं लगाते। एक एग्जाम्पल बार बार रिपीट करता हूँ, आपको हमेशा याद रहेगा, वाटर वाला, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग अ वाटर नहीं, क्यों, पानी आप गिन नहीं सकते, ठीक है, वो अनकाउंटेबल होता है पानी। तो आई एम ड्रिंकिंग अ वाटर नहीं होता, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। तो कोई भी चीज़ अनकाउंटेबल होना तो ए एन नहीं लगता, ठीक है, ए एन नहीं लगता, ठीक है। तो दिस इज, अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखो दोनों सेंटेंस बोलना चाह रहा हूँ, दिस इज ब्यूटीफुल सीन, और सेम सेंटेंस रहता सीनरी। तो देखो सीन क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबल है तो ए एन लग सकता है क्या, हाँ लग सकता है, अनकाउंटेबल में नहीं लगता, काउंटेबल में लगता है। तो जब ये काउंटेबल है तो दिस इज अ ब्यूटीफुल सीन बोलूंगा तो ये सही होगा, हाँ, मतलब एक ये खूबसूरत दृश्य है, खूबसूरत सीन है, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर मैं बोलूं दिस इज अ ब्यूटीफुल सीनरी तो गलत हो जाएगा, ठीक है, दिस इज ब्यूटीफुल सीनरी, ठीक, क्लियर। फिर ईच, एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, ये सभी को सिंगुलर काउंट करते हैं। वो सिंगुलर काउंट करने का मतलब क्या होता है, सेंस कैसे सिंगुलर बनता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सभी ने, प्रत्येक, प्रति एक एक की बात कर रहा हूँ, आपको लगता है कि एवरीवन मतलब पूरे लोगों को एक साथ लेके बोल रहे हैं, नहीं, एवरीवन मतलब ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ऐसे इंडिविजुअल के रूप में देखते हैं उसको, ठीक है, उसको इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं, सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो जो ईच, एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, ये सारे सिंगुलर काउंट करते हैं। तो सिंगुलर काउंट करते हैं तो आगे भी उस सेंटेंस में सारी चीजें क्या रहेंगी, सिंगुलर के पर्सपेक्टिव में रहेंगी। जैसे उदाहरण दिया था मैंने, क्या बोला, ईच, एवरीथिंग और सो ऑन, ये सबको क्या बोलेंगे, सिंगुलर काउंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा था, ईच हाउसेस इज की आर ग्रीन, या हाउस होगा कि हाउसेस होगा, हाउस होगा। देखो आपको शुरुआत में ही दिख गया, नियम यही बताया, ईच, एवरीबडी, एवरीवन, ये सब लिखा हुआ है, क्या काउंट करेंगे उसको, तो ये ईच लग गया, आगे सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो ये जो नाउन है वो भी सिंगुलर, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर। तो हाउस होगा कि हाउसेस होगा, हाउस होगा, ईच, विकास जो जो उसमें हाउसेस ठीक, ईच हाउस होगा,
ठीक है, ईच हाउस इज की आर, ईच हाउस इज ग्रीन। ठीक, क्लियर। उदाहरण दिया था, यहाँ सभी घर क्या है, ग्रीन में पोता है सपोज, तो भाई हर घर क्या है, ग्रीन में पोता है, तो ईच हाउस इज ग्रीन। ठीक, क्लियर। साहू जी गोल मारे 2-3 दिन कहाँ थे? अच्छा टूर, अच्छा शूट पे, ये क्या, ये समझ आता है ये ठीक ठीक। ठीक है, ये रूल क्लियर। दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, अभी भी नहीं आएगा तो मेरा कॉन्फिडेंस हिलने लगेगा। ठीक है, नहीं ईच आएगा, ईच एवरी सभी दोनों सिमिलर अर्थ होता है। नहीं नहीं, ईच मतलब सभी, ईच ऑफ देम मतलब सभी की बात कर रहा हूँ, प्रत्येक। हिंदी में अगर देखोगे प्रत्येक का मतलब, अंग्रेजी में एवरी और ईच दोनों होता है, प्रत्येक प्रत्येक। ईच और एवरी का डिफरेंस है, जैसे 2 लोग रहे तो भी ईच यूज किया जाता है, एवरी यूज किया जाता है, इसके डिफरेंस है। मतलब कहाँ पे ईच करना है, कहाँ पे एवरी करना है। 2 रहे तो ईच रहेगा कि एवरी, 2 से ज़्यादा रहे तो ईच रहेगा कि एवरी, ये नियम देखेंगे। बाकी आप जो बोल रहे हो ना, प्रत्येक है, कोई सिंगल की बात नहीं, सभी लोग, एक एक लोग, सभी ऐसा। ठीक है, आगे देखते हैं। ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ या प्लेंटी ऑफ, इसके बाद कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो। नहीं, क्या बोलना चाह रहे, देखो, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ या प्लेंटी ऑफ, सभी का मतलब होता है ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, या तो ए लॉट ऑफ, ठीक है, या इसी को ही लॉट्स ऑफ। ठीक है, अगर ए नहीं लगाना है यहाँ पे लॉट्स कर सकते हो, ए लॉट ऑफ मतलब बहुत, लॉट्स ऑफ मतलब भी बहुत, और प्लेंटी ऑफ भी लिख देते, प्लेंटी ऑफ, सबका मतलब बहुत ज्यादा होता है। ठीक, इसके बाद या तो कोई अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है, या तो नाउन 2 ही प्रकार का, अगर अनकाउंटेबल काउंटेबल के रूप में देखें तो अनकाउंटेबल या काउंटेबल दो। अगर अनकाउंटेबल है तो अच्छी बात, उसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई रोल नहीं है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। लेकिन अगर काउंटेबल होगा, काउंटेबल होगा मतलब गिनने वाले कोई चीज रहेंगी, कोई संज्ञा रहेगी, तो वो क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा कि प्लूरल रहेगा? प्लूरल रहेगा। ठीक है, प्लूरल रहेगा, क्यों, बहुत ज्यादा वाला वर्ड यूज हो गया ना, तो क्या रहेगा, ये प्लूरल। तो इसके बाद या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है या फिर अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसी में उदाहरण के रूप में लिखाया था वो, देयर, इसी को सुधारने बोला था, देयर आर, वहां पे होगा ए लॉट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, देयर आर ए लॉट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब ये बताओ, यहाँ पे बुक होना चाहिए कि बुक्स होना चाहिए? क्यों बुक्स होना चाहिए? देखो, 2 उदाहरण देता हूं मैं, दोनों उदाहरण लिखता हूं, देयर, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों आपको समझ आएगा। पैसा अनकाउंटेबल है, मनी जो होता है ना, पैसा, वो अनकाउंटेबल, बहुत पैसा कमाना है पैसा, तो वो गिन नहीं पाओगे आप। ठीक है, वो अनकाउंटेबल है, जैसे पानी अनकाउंटेबल है, ऐसे पैसा अनकाउंटेबल है। ठीक है, देयर इज ए लॉट ऑफ सिमिलर सेंटेंस है, बस एक जगह काउंटेबल चीज लिखा हूं, एक जगह अनकाउंटेबल लिखा हूं। ठीक है, अनकाउंटेबल इसलिए आर नहीं है, इज है। अनकाउंटेबल को प्लूरल में नहीं काउंट, सिंगुलर में था। तो देयर इज ए लॉट ऑफ मनी इन हिज पॉकेट, जैसे बोलते हैं ना, उसके जेब में बहुत पैसा है, आज उससे पार्टी लेना है सर, तो देयर इज ए लॉट ऑफ मनी इन हिज पॉकेट। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल वाला सेंटेंस, ठीक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, मनी का मनीस तो होगा ही नहीं, बस ये ध्यान रखना इधर इज रहना चाहिए। तो एक ये देख लिया अनकाउंटेबल, लेकिन अगर काउंटेबल होता है तो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो बुक, किताब तो काउंटेबल है ना, ठीक है, और शब्द क्या लग गया, ए लॉट ऑफ, शब्द क्या लगा, ए लॉट ऑफ, और नियम क्या बताया, ए लॉट ऑफ रहे, लॉट्स ऑफ रहे, प्लेंटी ऑफ रहे, उसके बाद जो नाउन रहता है वो किस में रहना चाहिए, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल रहना चाहिए। तो देयर आर लॉट ऑफ बुक इन द लाइब्रेरी, नहीं, देयर आर लॉट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। ठीक, ये नियम भी क्लियर। ठीक है, यहां से रूल 9 उसके बाद का लेक्चर था। पहले क्लास वाला रिवीजन देख लिए, दूसरे क्लास वाला देखो,
इसी को आप खुद भी पढ़ोगे ना, तो जैसे कम टाइम में बता दिया, एक्सप्लेन किया, वैसे खुद आप पढ़ोगे 2-3 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। रूल नंबर 9, ड्रेस आमतौर पे लड़कियों के लिए या औरतों के लिए यूज़ किया जाता है और क्लॉथ दोनों जेंडर के लिए यूज़ किया जाता है। ड्रेस बोले तो आमतौर पे किसके लिए? ड्रेस कोड सभी के लिए, हाँ ठीक है। ड्रेस यूज किए किसके लिए? लड़की के लिए, लड़के के लिए, लड़की के लिए। लेकिन क्लॉथ यूज करें तो दोनों। क्लॉथ का अर्थ ही होता है गारमेंट्स, ठीक है, सभी कपड़े पहनने वाले। आपका ट्राउजर आ जाएगा इसी में, पैंट्स आ जाएगा। पैंट होता है कि पैंट्स होता है? पैंट की पैंट्स, ठीक है। फगेश क्या सोच रहे हो? ठीक है, पैंट्स होता है। ये सब प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, है ना। जैसे पैंट हो गया तो भैया दोनों साइड है ना, 2 पैर है, ठीक है, 2 ही पैर है ना, तो भाई पैंट है तो एक साइड थोड़ी ना। पैंट लिखोगे मतलब एक ही साइड पहन रहे हो, एक साइड का नहीं पहनोगे, ऐसा क्या? पहनोगे तो दोनों साइड का, तो हमेशा किस फॉर्म में रहता है? पैंट्स फॉर्म में, ठीक, क्लियर। तो ये शर्ट्स, पैंट्स, ट्राउजर सब किस में आ जाते हैं? क्लॉथ में। ड्रेस भी क्लॉथ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो लड़कियां रहेंगी तो खास करके क्या यूज करें? ड्रेस। तो उदाहरण लिखा था वहां पे, डू यू लाइक हिज न्यू ड्रेस? हिज आया तो आपको समझ आ गया कि वो क्या है? लड़का है, ठीक है, कुछ नया पहन के आ गया, ठीक है, कुछ नया। तो डू यू लाइक हिज न्यू ड्रेस? तो हिज आया भैया, तो हिज लड़का हो गया, तो ड्रेस नहीं, क्या? क्लॉथ, ठीक है। बिकॉज ऑफ मतलब मालूम होगा कारण, ठीक है। बिकॉज ऑफ यू मतलब तुम्हारे कारण ये हो गया, यस। तो बिकॉज ऑफ मतलब क्या? कारण। तो कॉज ऑफ मतलब भी क्या होता है? कारण। तो कॉज के बाद हमेशा क्या लगता है? ऑफ लगता है, इसको ध्यान रखना चाहिए। जैसे बिकॉज के बाद ऑफ लगता है, वैसे ही कॉज के बाद क्या लगता है? ऑफ लगता है, और रीजन के बाद वाई लगता है, ठीक है। तो अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं, दिस इज द कॉज वाई आई डोंट लाइक हिम, तो देखो ये कॉज नहीं होगा, ये रीजन के साथ जमेगा। दिस इज द रीजन वाई आई डोंट लाइक यू, ठीक है। यही कारण है जिसके वजह से तुमको मैं क्या नहीं करता, पसंद नहीं करता, ठीक है। लेकिन कॉज रहे तो कॉज के आगे क्या है? कॉज के बाद क्या लगता है? ऑफ लगता है। व्हाट वाज द कॉज ऑफ ब्रेकअप, ठीक है। तो ये उदाहरण दिए थे, व्हाट वाज द कॉज ऑफ ब्रेकअप। क्लाइमेट और वेदर के बीच का डिफरेंस बताया था। क्लाइमेट बहुत सालों का प्रभाव, ठीक है, और वेदर क्या? डे टू डे या पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में उसका क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, उसकी बात करता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिए थे, जैसे कोई जम्मू कश्मीर में यहाँ से रहने लग गया, ठीक है, यहाँ से जाके किसमें? जम्मू कश्मीर में शिफ्ट हो गया, ठीक है। तब बोला जा रहा है कि भैया उसका तबीयत खराब है, और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि द वेदर ऑफ या क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर डज नॉट सूट हिम। तो क्लाइमेट की वेदर, क्लाइमेट क्यों? वेदर मतलब एक दिन का वेदर नहीं, जम्मू कश्मीर का पूरा वातावरण कैसे रहता है हमेशा के लिए, कैसा ठंडा ठंडा रहता है, तो वहाँ पे क्लाइमेट यूज होगा, ठीक है। फिर निम्नलिखित शब्द अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इसको हमेशा ध्यान में रखना है, इसको रटना ही पड़ेगा आपको। फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, लगेज बैगेज, डस्ट, इमेजरी, पोएट्री, पॉटरी, ठीक है, वर्क, पेपर और सोप। ये सारे शब्द क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल मतलब इसमें एस वेस नहीं लगाना है आपको, फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर शॉप, ठीक है। तो इसके पहले कभी भी ए एन का यूज नहीं करेंगे, और ना ही इसका प्लूरल फॉर्म यूज होगा, ये बताया था, ठीक है। ए एन का यूज क्यों नहीं करेंगे, ये बताया। ये सारे चीज क्या है? अनकाउंटेबल है। ये जितने भी शब्द बताया वो क्या है? अनकाउंटेबल है। और ए एन वाले आर्टिकल्स वाले चैप्टर में बताया आपको कि अनकाउंटेबल के पहले ए एन यूज नहीं करते, और उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। आई एम ड्रिंकिंग अ वाटर नहीं होगा, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। आई एम ड्रिंकिंग वाटर्स नहीं होगा, आई एम ड्रिंकिंग वाटर होगा। तो प्लूरल फॉर्म नहीं बनाना उसका जबरदस्ती, और ए एन नहीं लगाना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, आई ब्रॉट सम फर्नीचर्स। ब्रिंग का क्या? ब्रॉट कर लिया। आई ब्रॉट सम या फ्यू फर्नीचर
होगा कि फर्नीचर्स होगा? क्या होगा? अच्छा, पहले सम होगा फ्यू होगा। ये आगे आगे किसी चैप्टर में ये नियम देखेंगे, है ना, कि काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए क्या डिफरेंस यूज होता है। तो सम फ्यू उसमें आता है, सम अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू काउंटेबल के लिए, ठीक है। जैसे मेनी मोर है वैसे सम फ्यू है, तो सम अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू काउंटेबल के लिए। तो अभी फर्नीचर वाले जो शब्द बताया मैंने, क्या बोला उसको, वो क्या है, अनकाउंटेबल है। कैसे मालूम, तो उसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, रटना पड़ेगा। तो फर्नीचर जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल है तो मैंने बताया दो चीज नियम लिखाया था, एक तो ए एन नहीं लगेगा उसके पहले, और दूसरा उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, वो नॉर्मल अपने फॉर्म में ही रहता है। फर्नीचर है तो फर्नीचर ही रहेगा। तो फर्नीचर्स करोगे, काहे प्लूरल फॉर्म में रहोगे, ये नहीं करना है। तो क्या रहेगा, केवल फर्नीचर रहेगा, ठीक है। अब ये फर्नीचर है, यहाँ पे ए एन का तो खैर यूज नहीं हुआ, तो गलत से नहीं बता सकते, बाकी ए एन नहीं लगता, ठीक है। अब मैंने बोला सम जो है अनकाउंटेबल के लिए लगता है और फ्यू जो है काउंटेबल के लिए लगता है। फर्नीचर कैसा नाउन हुआ, अनकाउंटेबल, तो सम लगेगा कि फ्यू लगेगा, ठीक। ये एग्जांपल भी क्लियर था। वैसे कार्डबोर्ड, एजुकेशन, इक्विपमेंट, फूड, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो एक उदाहरण दिए थे, आई टुक सम फूड्स टू इट, आई टुक सम की फ्यू, फूड की फूड्स, ठीक है। यहाँ सपोज ऐसा बफर सिस्टम लगा हुआ है सब खाने के लिए, मैं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ खाना लेके आ गया, आई टुक सम फूड टू इट, तो फ्यू की सम, सम काहे फूड को अभी बताया कि इसमें काउंट करते हैं, अनकाउंटेबल, ठीक है, क्या अनकाउंटेबल है। तो फूड्स तो नहीं होगा, क्यों, प्लूरल फॉर्म में नहीं लगते हैं उसको। और यहाँ सम रहेगा कि फ्यू, सम रहेगा, आई टुक सम फूड टू इट, ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल ये थे, अपूर्वा टुक ए लॉट ऑफ फूड्स टू इट। तो ए लॉट ऑफ, आपको लगेगा कि ए लॉट ऑफ है, ए लॉट ऑफ मतलब तो बहुत होता था, थोड़ी देर पहले बताए। तो आगे जैसे उस दिन ए लॉट ऑफ बुक्स, उस दिन नहीं, कल ही, अभी पिछले स्लाइड में बोला ए लॉट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो उसमें क्या लिखे थे कि भैया काउंटेबल हो तो प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन ये तो क्या है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल का कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, ये बताया था। तो ए लॉट ऑफ फूड से नहीं होगा, क्या होगा, फूड होगा, काहे, ये अनकाउंटेबल है। जैसे मनी था तो मनीज तो नहीं होगा, फूड होगा। लेकिन बोलोगे सर ए एन भी नहीं लगता, ये भी बताए थे, तो ए एन इसके लिए नहीं लग रहा है, ये बहुत को बताने के लिए ए लग रहा है, ये फूड के लिए नहीं लग रहा है। आई वॉन्ट अ फूड, तो वो ए फूड नहीं होता, आई वॉन्ट फूड। अगर आपको आप ये बोलना चाह रहे हो कि मेरे को खाना चाहिए, आई वॉन्ट फूड, तो आई वॉन्ट फूड बोलोगे, आई वॉन्ट अ फूड नहीं, आई वॉन्ट अ फूड नहीं, काहे, ये फूड क्या बोला मैंने, अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल के पहले ए एन नहीं लगाते, दो नियम बताए, अनकाउंटेबल के पहले ए एन नहीं लगाते, और उसका क्या फॉर्म नहीं होता, प्लूरल फॉर्म नहीं होता, वो जैसे फॉर्म में है वैसे ही रहता है, ठीक है। तो आई वॉन्ट अ फूड नहीं होगा, आई वॉन्ट फूड। तो बोलोगे सर यहाँ ए लॉट ऑफ क्यों लगाया है, यहाँ पे भी तो ए लग रहा है, वो इसलिए है, इसका मतलब ही बहुत होता है, आप बहुत के लिए ए लॉट ऑफ यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये इस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, फूड के लिए नहीं लगा रहे हो, क्लियर है, किसी कोई समस्या नहीं। मतलब तुमको थोड़ा पढ़ाई की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, ठीक है, असभ्य हो, यू नीड सम एजुकेशन, कि सम एजुकेशन, एजुकेशन नहीं होगा, एस नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एजुकेशन कैसा शब्द है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। यू नीड सम एजुकेशन, क्लियर। और एक वर्ड बताया था कार्डबोर्ड, वो जैसे पुट्ठा है कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड्स नहीं होगा, कार्डबोर्ड सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, अनकाउंटेबल है, ठीक है। पुट्ठा होता है रखने के लिए, तो मैं एक एग्जांपल दिया था यहाँ पे, नहीं लिखा है, आई नीड सम कार्डबोर्ड, सम या फ्यू कार्डबोर्ड या कार्डबोर्ड्स फॉर स्टूडेंट्स। सपोज आप लोग डिमांड किए कि क्या कार्डबोर्ड चाहिए, ठीक है, तो मैं लेके आया है, या मैं बोल रहा हूँ कि जरूरत है, आई नीड सम की फ्यू, सम, क्यों, कार्डबोर्ड क्या है, अनकाउंटेबल है, और सम और फ्यू में क्या लगेगा, सम लगेगा। आई नीड सम कार्डबोर्ड की कार्डबोर्ड्स, कार्डबोर्ड आपको लगेगा बहुत सारा कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड्स कर दूं, नहीं, क्यों, कार्डबोर्ड अनकाउंटेबल है, जैसे पानी था, थोड़ा पियो ज्यादा पियो, अनकाउंटेबल, वाटर का वाटर ही रहेगा, वाटर्स नहीं होगा, वैसे ही कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड ही रहेगा, कार्डबोर्ड्स
नहीं होगा। आई नीड सम कार्डबोर्ड फॉर माई स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक, एक रूल नंबर 14 देखे थे, जब ये ईच पढ़ा रहे थे उसी टाइम बताना था तो क्लियर रहता। ईच, एवरी, एवरीबडी ये सब जब बता रहा था तो मैंने क्या बोला, उसके बाद जो नाउन आता है, उसके जस्ट बाद जो नाउन आता है वो किस फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर। याद आ रहा है, ईच हाउसेस इज ग्रीन की ईच हाउस इज ग्रीन, ईच हाउस इज ग्रीन, ठीक है, ये था, याद आ रहा है, ईच हाउस इज ग्रीन। लेकिन कभी कभार क्या होता है, सेंटेंस को बोलने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। वैसे ही इस तरीके का भी यूज कर सकते हैं, ईच ऑफ द, ईच हाउसेज इज ग्रीन, उसका भी अर्थ वही होगा कि सभी घर जो है ग्रीन में पोता है, ठीक है, हर घर क्या है, ग्रीन है। लेकिन इसको बोलने का ये तरीका भी हो सकता है, ईच ऑफ द हाउस की हाउसेस। अब ये नियम यही बताना चाह रहा है, बोलना दोनों का एक ही मतलब है कि भाई सभी घर ग्रीन में पोताए हुए हैं, लेकिन ये ऐसे कुछ शब्द हैं, ईच, एवरीबडी, यहाँ जो लिखाया हो, ये शब्द के बाद अगर ऑफ आ जाए, के बाद क्या आ जाए, ऑफ आ जाए, नहीं आता तो सिंगुलर रहता है, जस्ट बस सिंगुलर रहता है। लेकिन ईच के बाद या जो शब्द लिखाया हूँ, क्या क्या शब्द लिखाया हूँ, ईच, एवरीबडी, एवरीवन या वन, तो उसके बाद अगर ऑफ आया तो क्या होगा, जो नाउन आएगा वो नाउन क्या होगा, प्लूरल रहेगा। ईच ऑफ द हाउस इज ग्रीन नहीं, ईच ऑफ द हाउसेस, ठीक है, ईच ऑफ द हाउसेस, ठीक है, ईच ऑफ द हाउसेस ग्रीन। वैसे ही लिखाया हूं, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज कम की ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कम, स्टूडेंट्स हैज, ठीक है। सर इसको भी चेंज करेंगे क्या, इज की आर, बताओ चेंज करेंगे क्या, नहीं करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में रहता है वो, ठीक है, वर्ब, ये सिर्फ इस पर्पस के लिए, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कम, ना कि हैव कम, ईच ऑफ द स्टूडेंट की स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर नियम याद नहीं कर सकते ना तो एक एक एग्जाम्पल को पढ़ लिया करो, मतलब रट लिया करो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, वही बोलने का आदत रह जाएगा तो निकलता ही है, ठीक है। आपको पढ़ाने के लिए ये सब नियम देखा वो, नहीं तो जैसे इंग्लिश मीडियम पढ़ोगे तो सेंटेंस तो सब सही होंगे, जो किताब बनाया तो भैया वो तो सही इंग्लिश लगेगा, तो पढ़ते पढ़ते तो दिमाग में बसे रहता है कि हाँ यार ये सही होगा, ये गलत होगा, ये सुना सुना लग रहा है, ऐसे तो नहीं सुना कभी, ठीक। तो जब एग्जाम में देखने से क्या है, बिना नियम करो नहीं भी मालूम हो तो देखने से पता चल जाता है ये गलत लग रहा है, ये सही लग रहा है, ठीक है। तो आपको पढ़ाने के लिए पहली बार नियम लग रहा हो, तो आप भी अगर नियम नहीं पढ़ना चाह रहे हो, नियम नहीं देखना चाह रहे हो, तो एग्जाम्पल को रट लो, ठीक है। डेली पूरा नियम पढ़ने से बेहतर है कि भाई ईच हाउस, ईच ऑफ द हाउसेस, ऐसे बोलते जाओगे तो वो नियम याद आ जाएगा, ठीक है, ये आसान हो जाएगा याद करने के लिए, क्लियर। वैसे वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, इसमें भी यही कर रहे हैं, ये नियम भी ये बता रहा था, ईच ऑफ द, वन ऑफ द के बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर ही होगा, प्लूरल होगा, सिंगुलर होता है, ठीक है, वर्ब, ईच ऑफ द, वन ऑफ द, इसके बाद क्या है, ये सब सिंगुलर होता है। तो वैसे ही वन के लिए भी एग्जांपल बताया, वन ऑफ द स्टूडेंट की स्टूडेंट्स, लेकिन सर ये जब यहाँ पे बता दिए तो वन को अलग से क्यों बता रहे हो, वन को इसलिए बता रहा हूँ, वन मतलब आपको लगेगा वन मतलब सिंगल एक, ठीक है, लेकिन उसका सेंस कैसे देखो, वहां पे उदाहरण बताया था, वन ऑफ हिज ब्रदर्स, मतलब उसके बहुत सारे भाई हैं, उसके बहुत सारे भाई हैं, उसमें बता रहे कि भैया वन ऑफ हिज ब्रदर इज इंजीनियर, या कोई डॉक्टर है, उसके बहुत सारे भाई होंगे, उसमें से बता रहे ना उसके एक भाई मतलब बहुत सारे भाई हैं, उसमें से एक भाई के बारे में बता रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए यूज कर रहे क्या, वन, कहाँ, किस में से एक, बहुत सारे भाई में से एक जो है, तो बहुत सारे भाई में इसमें क्या लगाते हैं, प्लूरल, वन ऑफ हिज ब्रदर्स। अब ये आपको दिखा ब्रदर्स, तो आपकी टेंडेंसी क्या लगेगी कि आप क्या लगा दो, आर लगा दो, लेकिन आर नहीं, इज, क्यों, ये ब्रदर्स के बारे में बात नहीं कर रहा, वो उस एक के बारे में बात कर रहा है जो इंजीनियर है, नहीं समझे। अब क्या बताना चाह रहे हो कि यार उसका एक भाई इंजीनियर है, अरे उसका एक भाई पुलिस में है, उसका एक भाई आर्मी में है, ऐसा बताते हो, ठीक है। तो बस वैसे ही उस एक भाई के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन उसको बता कैसे रहे हो, उसके बहुत सारे भाई में से एक, तो वन ऑफ हिज ब्रदर्स इज इंजीनियर, इज डॉक्टर, क्लियर। पिक्चर्स सराउंडिंग्स या
स्पिरिट्स, हाई या फिर लो या फिर गुड स्पिरिट्स में हमेशा ये हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं, है ना। मतलब प्लूरल फॉर्म में होते हैं का क्या अर्थ है कि पिक्चर नहीं होगा। अगर आप सिनेमा वाले पिक्चर की बात करें, फोटो वाले पिक्चर की बात करें तो अलग बात है। सिनेमा वाले पिक्चर जाएंगे बोलते नहीं, तो जो अंग्रेजी में यूज़ होगा वो हमेशा पिक्चर्स रहेगा, एस नहीं हटाना, पिक्चर्स रहेगा। सराउंडिंग वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। सराउंडिंग मतलब आपके आसपास के क्षेत्र, ठीक है। तो आसपास मतलब इधर भी इधर भी इधर भी सब तरफ, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। तो सराउंडिंग्स होगा ना कि सराउंडिंग, ये हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं बोला? प्लूरल में। हाई लो गुड स्पिरिट्स, ठीक, ये सब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। तो अगर एक उदाहरण दिया था, आवर सराउंडिंग्स आर गुड, आवर सराउंडिंग की बताना, सराउंडिंग्स इज की आर गुड। मैं बताना चाह रहा हूँ कि भैया यहाँ का माहौल अच्छा है, ठीक है, सब शांति भरा माहौल है, हमारा जो सराउंडिंग है वो क्या है? अच्छा है, ये बताना चाह रहा हूँ। आवर सराउंडिंग की सराउंडिंग्स क्यों मैंने बताया, ये सारे 3-4 शब्द लगा दिए, वो हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे? प्लूरल फॉर्म में रहेगा। तो सराउंडिंग्स, अब प्लूरल आ गया तो ये जो वर्ब भी रहेगा वो भी प्लूरल रहेगा कि सिंगुलर रहेगा? प्लूरल रहेगा। तो आवर सराउंडिंग्स इज गुड की आर गुड? आर गुड। क्लियर? न्यूज एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले ए एन का यूज नहीं यूज होता। न्यूज, दिस इज अ गुड न्यूज। न्यूज आ गया, इसको क्या बोले? अनकाउंटेबल है। और पहले देख चुके हैं कि भैया जो भी अनकाउंटेबल हो तो क्या नहीं लगेगा? ए नहीं लगेगा। तो दिस इज गुड न्यूज, आ गुड न्यूज नहीं, ठीक है, दिस इज गुड न्यूज, ये एक अच्छी खबर है। हेयर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक, बाल को भी क्या आप गिन नहीं सकते। कुछ एक आध उदाहरण ऐसे आएंगे जिसमें बाल गिन सकते हो। क्या हो गया दिनेश जी? ठीक है, तो हमें बताना चाह रहा हूँ कि उसके क्या सभी बाल क्या हैं? पक गए हैं। प्रिया के एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है, उसका पूरा चुंदी क्या हो गया है? पाक गया है। तो हर हेयर, हर हेयर्स हेयर रहेगा, ठीक है। अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के लिए क्या बताया? ए एन नहीं लगता और प्लूरल फॉर्म नहीं होता, तो हेयर्स नहीं होगा, क्या होगा? हेयर। तो हर हेयर इज होगा कि आर होगा? आर कहाँ से? इज होगा ना, सिंगुलर फॉर्म में। हर हेयर इज वाइट, ठीक है, अनकाउंटेबल, ठीक है। बालें नहीं होता ना, बाल होता है। बुड्ढी का बाल आता था खाते हो? नहीं खाते हो? गुलाबी वाला सफेद वाला बुड्ढी, गुलाबी वाला बुड्ढी हो गया, सफेद वाला बुड्ढा हो गया, ऐसे रहता है। तो बुड्ढी का बाल होता है, बुड्ढी के बाले नहीं होता, ठीक है। ऐसे मूड खराब होता है तो बोलते नहीं, ऐसे कुछ बोलते हैं तो बुड्ढी का बाल ऐसा करके, ठीक है। तो बाले नहीं होता, बाल होता है, ठीक है। लेकिन किसी किसी सेंस में वो अनकाउंटेबल काउंटेबल में हो जाता है। किस में होता है? काउंटेबल में होता है। जैसे आप खाना खा रहे हो, उदाहरण कल भी दिया था, खाना खा रहे हो, एक बाल दिख गया, तो अब वो तो काउंटेबल ठीक, कोई बात नहीं। क्या बता रहा था? खाना खाते हो है ना, तो एक बाल दिख गया आपको, ठीक है, तो वहां पे वो बाल काउंटेबल हो गया ना। आप ये बाल तो नहीं गिन पा रहे हो, लेकिन वो जो निकला ऐसे केस, उसको तो गिन सकते हो, ठीक है। तो अब मैं बोलना चाहूँ कि भैया चाय में गुपचुप लिखा है, तो उदाहरण, ठीक है, देयर इज खाली हेयर की अ हेयर इन गुपचुप, ठीक है। वो बताया था, वो ठेला वाला ले जा रहा था, गर्मी के मौसम में आता था, इधर उधर से खुला। उसके बाद जो गुपचुप दिया तो भैया उसमें बाल था, ठीक है। तो मैं बताना चाह रहा था भैया गुपचुप में क्या है? बाल। देयर इज अ हेयर इन गुपचुप। तो यहाँ पे अब बाल गिनने लायक हो गया भैया, तो अ हेयर, ठीक है, अ हेयर इन गुपचुप, ठीक है। क्या बोल रहे हो? अब देखो एक और उदाहरण दिया था, 4 ऑफ हिज हेयर। अब 4 बाल बता रहे हो, पूरे बाल हैं, जैसे शुरुआत में सफेद बाल आता है तो ऐसे गिनाते नहीं, देखो कितना बाल सफेद है, 1 है 2 है, शुरुआत में, फिर आप नहीं गिन सकते, ठीक है। तो 4 ऑफ हिज हेयर की हेयर्स, अब हेयर्स हो जाएगा, क्यों? अब ये गिनने लायक है 4,
हेयर्स, 4 ऑफ हिज हेयर्स इज वाइट की आर वाइट, आर का है, अब ये हेयर्स प्लूरल फॉर्म हो गया तो आर वाइट। ठीक, समझ आया? नया पढ़ाऊं? ऑफ कर दो, एक मिनट ऑफ होने दो, फिर आपका आवाज उसमें आ